स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पीएनएसटी के रिजल्ट को लेकर के काफ़ी पैनिक हो रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर डीएचएस का एग्जामिनेशन में जाने का मूड है या फिर ये काउंसलिंग में ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन का मैं आपको काफ़ी प्रेस्क्राइब आंसर इस तरफ से दे रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी नेक्स्ट टाइम के लिए जो प्रिपरेशन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर पूरा पैकेज आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो 1499, अगर सेपरेट कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसके बहुत कम प्राइजेस में आपको लाइव क्लासेस के साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलती है। अगर आप चाहें तो 8120766145 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रिजल्ट को लेकर कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आपका इस पर्टिकुलर डेट के बाद कभी भी आ सकता है। एग्जामिनेशन हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। एमपीपीएटी का जो रिजल्ट है उनके एग्जामिनेशन के शेड्यूल से लगभग 1 महीने कंप्लीट होने के पहले ही आ गया है और पूरी तरह से नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ गया है। रैंक जारी कर दी गई स्टूडेंट का, पूरी तरह से मार्कशीट बेसिस पर जो रिजल्ट आता है वो भी आ चुका है और उनकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो सकती है बहुत जल्दी। तो पीएनएसटी का रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि एमपीपीएटी में जो स्टूडेंट बैठते हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है, जबकि पीएनएसटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ऑन एन एवरेज ये कंप्लीट हो गई होगी। तो अब यहाँ से कभी भी ये मान करके चलिए कि पीएनएसटी का रिजल्ट कभी भी आपके सामने आ सकता है। अब इसका कोई अवेटिंग डेट नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस वीडियो के अपलोड होने के 2 दिन बाद आ जाए, या 3 दिन बाद आ जाए, या 1 सप्ताह के अंदर आ जाए, या हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर ही आपके सामने रिजल्ट आ जाए। पीईबी की वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए। पीएनएसटी का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, बिल्कुल अप टू डेट मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत जल्दी पीएनएसटी का रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आपकी मार्कशीट के रैंक के आधार पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। फिर आपका जैसे रिजल्ट आएगा तो जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स है वो काउंसलिंग के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, और जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद डिसाइड हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स के आधार पर, रैंक के आधार पर अपडेट वगैरह चाहिए, तो मैं आपको पहले भी बता दूं, मैं आपको क्लियर कट जानकारी दूंगा रिजल्ट आने के बाद आपके रैंक के आधार पर। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखा है। आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी रिजल्ट आने के बाद, कि कितने नंबर तक है, कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, और अगर आप बाउंड्री पर है तो आपके क्या क्या कौन कौन से राउंड में चांसेस बनेंगे। फिर दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर डीएचएस का क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले काउंसलिंग डीएमई की होगी। उसके पीछे का कारण ये है कि डीएमई के स्टूडेंट्स जो होंगे उनका सेशन पहले कंप्लीट होगा, जो पिछले साल ट्रेनिंग में गए हैं। तो वहाँ पर जो डीएमई के कॉलेजेस है वहाँ स्टूडेंट की डिमांड पहले होगी, तो काउंसलिंग डीएमई की पहले होगी, जबकि डीएचएस को स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थोड़े से बाद में होगी। और डीएचएस के पास में ऑप्शन है कि वो थ्रो एग्जामिनेशन भी जा सकता है, या फिर वो काउंसलिंग इस रिजल्ट के बेसिस पर जो एनालाइज करेंगे डेटा, उसके आधार पर डीएचएस अपने आप को सीधे काउंसलिंग में ऐड भी कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान होने वाली बात यह है कि पहले डीएमई स्टार्ट करेगा काउंसलिंग या डीएचएस करेगा। अगर डीएचएस करता है तो क्या बाद में करेगा, एग्ज़ाम कराएगा तो उसकी अपडेट एक अलग आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, डीएचएस का काउंसलिंग में जाना या फिर एग्ज़ाम कराना, ये डीएमई के रिजल्ट आने के बाद, मतलब ये जो पीएनएसटी का रिजल्ट आना है उसके बाद ही ये कुछ डिसाइड करने वाले हैं। जैसे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और हमारे द्वारा कॉल करने पर पूछा गया, तो लगभग ये इंटेंशन निकल करके आ रहा है कि वो भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और रिजल्ट आने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि काउंसलिंग में जाना है या फिर एग्जामिनेशन कराना है डीएचएस की 570 सीट के लिए। तो ये आपकी 570 सीट के लिए और ये आपकी 810 सीट के लिए। 810 सीट की तो डीएमई का पहले से कंफर्म है कि वो काउंसलिंग में जाएंगे, इसका भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि डीएचएस भी काउंसलिंग में ऐड हो सकता है। लेकिन वो ऐड कब होगा, और ऐड अगर होगा तो वो अपनी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन कब देगा, ताकि जो स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर है वो डीएचएस में अगर जाना चाहते हैं, अगर उनको क्लियर हो जाए कि हाँ डीएचएस काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो वो फिर वो रुके रहेंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन है कि डीएचएस अपनी काउंसलिंग में जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन देगा या नहीं देगा डीएमई के काउंसलिंग के ड्यूरेशन में। तो इसके लिए भी हमको प्रॉपर क्वेश्चन पूछने हैं, कॉल करने हैं डीएचएस को रिजल्ट आने के बाद। तो काउंसलिंग प्रोसेस में जैसे ही आपका पीएनएसटी का रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनका आप ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि 6 से 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन का समय लग जाता है। और काउंसलिंग आपको अलॉटमेंट लेटर जब दी जाती है तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर का टाइमिंग होता है। फिर आप ये भी याद रखिए कि सेकेंड राउंड का एक इश्यू रहता है काउंसलिंग का,
तो वो एक अलग मैटर है, जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बारे में हम आपको अलग से सेपरेटली इन्फॉर्मेशन देंगे। तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। काउंसलिंग में डीएमई अपना पहले काउंसलिंग कराएगा, डीएचएस एग्जामिनेशन में जाएगा या फिर काउंसलिंग में जाएगा। अगर काउंसलिंग में जाएगा तो वो डीएमई की काउंसलिंग के ड्यूरेशन में नोटिफिकेशन देता है या नहीं देता, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको राइट इन्फॉर्मेशन या बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जो स्टूडेंट के नंबर कम रह गए, नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइव क्लास के माध्यम से, तो आप हमारे इस पर्टिकुलर नंबर पर अपना नाम, नंबर, अपने ज़िले का नाम व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए और क्लास को ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।